ये मेरी बालकनी के पौधे। हेलो दोस्तों, तो आज के व्लॉग की शुरुआत करूंगी बढ़िया सी टिफ़िन रेसिपी के साथ में, क्योंकि बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं और बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि रोज़-रोज़ बच्चों के टिफ़िन में क्या बनाएं कि बच्चे टिफ़िन पूरा फिनिश करके आएँ। तो आज एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। सिंपल है बट हेल्दी है और मतलब जल्दी बन जाती है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी, बच्चे पूरा टिफ़िन फिनिश करके आएँगे। तो यहाँ पर मैं वेजिटेबल सैंडविच बना रही हूँ, बट ये सैंडविच थोड़े से डिफरेंट है जो हम नॉर्मली बनाते हैं ना उससे। तो यहाँ पर मैंने देखो एक ये बना के रखा हुआ है, मिक्सचर बना के रखा है। तो मिक्सचर के अंदर मैंने खीरा ककड़ी ली थी, 1 टोमेटो लिया था और 2 शिमला मिर्ची ली थी। इन सभी को मैंने जो हैंड चॉपर होता है ना उससे चॉप किया था, और उससे चॉप करने के बाद में मैंने सबको ना क्योंकि इनके अंदर से ना पानी रिलीज़ होता है नमक वगैरह डालने के बाद में, तो मैंने क्या करा था, नमक डालने के बाद में उसको स्ट्रेनर के अंदर निकाल दिया था ताकि सारा उसका एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए। क्योंकि फिर सैंडविच है ना टिफ़िन में रखने के बाद काफ़ी गीले-गीले, सौगी-सौगी हो जाते हैं, तो बच्चों को पसंद नहीं आते हैं। करीबन 10 मिनट मैंने स्ट्रेनर में रखने के बाद में फिर इसके अंदर मैंने थोड़ी-सी मेयोनीज़ डाली थी, थोड़ी-सी जो ग्रीन चटनी आती है धनिये पुदीने की ना, वो डाली थी मैंने। ऑप्शनल है बट उससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है और कलर काफ़ी अच्छा आता है। मेयोनीज़ भी आपको थोड़ी-सी ज़्यादा डालनी है, और उसके बाद में मैंने इसके अंदर थोड़ी-सी काली मिर्च का पाउडर, नमक, काला नमक डाला था थोड़ा-सा, और थोड़ा-सा मैंने टोमेटो केचअप डाल दिया था। सभी चीज़ों को डालने के बाद में उसको अच्छे से हिला दिया, और स्टफिंग आप देखो बिल्कुल भी गीली नहीं है और एकदम मतलब थिक सी ये स्टफिंग है। और ये वाले सैंडविच जो है ना वेकेशन के अंदर बच्चों ने कोई यूट्यूब पे रेसिपी देखी थी, वो देख के बच्चों ने बनाए थे। बट हाँ, उन्होंने जो सब्जियां थी ना उसको स्ट्रेनर में नहीं निकाला था, तो मतलब काफ़ी ना गीली गीली सी स्टफिंग हो गई थी। बट मैंने आज थोड़ा सा स्ट्रेनर में निकाल दिया, तो उससे क्या हो गया कि जो स्टफिंग है वो एकदम थिक है और एकदम क्रीमी क्रीमी है, और इसके अंदर फिर आपको चीज़ वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा हाँ, मैंने पनीर भी डाला था, ढेर सारा पनीर जो है ना वो भी क्रश करके मतलब कद्दूकस करके वो भी डाल दिया था। तो एक सैंडविच में आपको पनीर भी मिल जाएगा, वेजिटेबल मिल जाएगी, मेयोनीज़, मतलब बच्चों को पसंद आती है इस तरीके की चीज़ें, और ढेर सारी सब्जियां जो है ना वो खाने में आ जाती है। तो यहाँ पर बस मैंने स्टफिंग, अच्छा अब जो ब्रेड है ना उसके ऊपर फिर आपको अलग से चटनी या टोमेटो केचप कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें मिक्स कर दी है। तो इससे क्या होता है, आपका टाइम सेव हो जाता है। बस एक बार स्टफिंग बना दो और उसके बाद में बस आप जो सैंडविच में है ना उसके अंदर स्टफ़ करते जाओ। और मैं टोस्टर के अंदर बना रही हूँ, मेरे पास में ग्रिलर भी है, बट टोस्टर में मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्रेड होती है ना वो चारों तरफ से अच्छे से पैक हो जाती है, तो सब्जियाँ एकदम अच्छे से सेट रहती है अंदर। तो मुझे इस तरीके से बनाना अच्छा लगता है, और हार्डली ये जो टोस्टर है इसके अंदर 1 से 1.5 मिनट के अंदर एक सैंडविच बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सैंडविच एक बना दिया था, अब उसको मुझे कट करना था। तो वैसे तो अगर बच्चे घर पे खाते हैं तो मैं इसको ट्रायंगल शेप में कट कर देती हूँ, बट स्कूल में जब मैं भेजती हूँ ना तो एक सैंडविच के मैं 4 पीस जो है वो करती हूँ, छोटे छोटे पीस, क्योंकि बच्चों ने भी बोला है कि मम्मी आप छोटे पीस करना, क्योंकि जो दूसरे इनके जो फ्रेंड्स हैं ना उनको बहुत पसंद आते हैं। मतलब मैं जो बनाती हूँ ना घर पे चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो वो मतलब इस तरीके की चीज़ें बोलते हैं कि मम्मा आप एक्स्ट्रा भरना, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स खाते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला आप थोड़े छोटे छोटे पीस ही करना। अब यहाँ पर मेरे पास में जो चाकू है ना उसकी शार्पनेस मतलब थोड़ी सी कम हो गई थी, तो मेरे पास में ये शार्पनर है और बड़ा काम आता है ये, स्पेशली जब मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ या फिर सैंडविच बनाती हूँ, कुछ कटिंग का काम करना होता है ना, हार्ड कटिंग का, तो ये नाइफ़ कटर मेरे बहुत काम आता है। तो यहाँ पर बस मैंने फटाफट से पहले चाकू को अच्छे से शार्प कर दिया, और शार्प करने के बाद में आप देखो इतने इजीली छोटे छोटे से पीस हो जाते हैं। बाकी आप मसाला सैंडविच को तो कट करना इजी हो जाता है, बट वेजिटेबल सैंडविच को जब हम कट करते हैं ना तो सब्जियाँ फिर आइट साइड से निकल जाती है। तो इस तरीके से हम करेंगे ना तो सब्जियाँ बिल्कुल भी इधर उधर निकलेगी नहीं, बहुत अच्छे से सैंडविच जैसे हम मार्केट में खाते हैं ना वैसा बनता है। तो यहाँ पर बस मैं सैंडविच जो है वो बनाती जा रही थी, कटिंग भी मैंने कर दी थी,
और उसको मुझे ना ठंडा करके ही भरना था, क्योंकि गरम भर देंगे ना तो फिर वो थोड़ा-सा वही वेजिटेबल है ना तो वो गीले-गीले हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चे नहा धो के रेडी होके बाहर आ गए हैं और सबसे पहले जैसे ही वो नहा के रेडी होके आते हैं ना तो उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि मम्मी टिफ़िन में बनाया क्या है? क्योंकि उनको पता तो होता नहीं है कि मैंने क्या बनाया है, तो बड़े खुश हो गए थे कि चलो आज सैंडविच बनाई हूँ। और उसके बाद में हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बच्चों की यूनिफ़ॉर्म जो है वो चेंज हो गई है। तो बच्चों का स्कूल चेंज नहीं हुआ है, बट हाँ, अभी इस बार बच्चों की यूनिफ़ॉर्म जो है वो चेंज हो गई है और मुझे तो ये ड्रेस बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। आप लोग बताना कि पहले वाली यूनिफ़ॉर्म थी वो ज़्यादा अच्छी थी या अभी वाली? पहले वाली मतलब वो भी ठीक थी, लेकिन मतलब ये वाला कलर मुझे पता नहीं बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल इंग्लिश सा कलर है। ग्रे कलर की स्कर्ट और विहान का पैंट जो है वो ग्रे कलर का है और ऊपर जो है वो बिल्कुल लाइट जो ब्लू कलर होता है ना, ग्रे एंड ब्लू का जो मिक्स होता है, उसका शर्ट है। तो मुझे ये ड्रेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। सो यहाँ पर बच्चे रेडी हो चुके हैं और स्कूल के लिए निकल चुके हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब बच्चे जा चुके हैं स्कूल। घड़ी अभी आपको मैंने बताई है 10 मिनट आगे है। आज बच्चे थोड़ा सा लेट उतरे थे, 6:40 पे उतरते हमेशा ना, तो आज 5 मिनट लेट हो गया था मेरी वजह से। ये सैंडविच का वैसे जल्दी हो जाता है, बट लास्ट में थोड़ा सा उसको मुझे ठंडा करना था, क्योंकि गरम गरम भरती हूँ ना तो बच्चे बोलते हैं मम्मी वो बहुत ज़्यादा सोगी हो जाते हैं। तो उनको थोड़ा सा मैंने ना कूलर चालू किया और फटाफट से पूरा ठंडा करके फिर भरा, तो थोड़ा सा 5 मिनट उनका लेट हो गया है। बट फाइनली बच्चे स्कूल जा चुके हैं और पूरा पसीना पसीना जो है ना वो हो रहा है। अभी ना उमस वाली गर्मी हो रही, पूरी रात जो है ना बारिश हुई थी इतनी तेज़ वाली, मतलब रात को मेरी 3 से 4 बार नींद खुली और मैंने देखा तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, क्योंकि खिड़कियाँ वगैरह बंद थी बट स्टिल अंदर बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। तो रात भर बारिश हुई तो सुबह सुबह मुझे लग रहा था शायद मौसम जो है ना वो ठंडा होगा, लेकिन अभी उमस वाली गर्मी हो रही है। तबीयत भी 2-3 दिन से, मतलब ये क्लाइमेट चेंज हुआ ना, तो फिर से पहले कोल्ड फीवर हुआ था, फिर 2-3 दिन में ठीक रही, फिर अगेन मुझे हो गया। अभी आपको मेरी आवाज़ से भी लग ही रहा होगा, तो उतनी ना एनर्जी से मैं काम जो है ना वो कर नहीं पाऊँगी। अभी मैं पहले बैठूँगी। अभी मैंने ब्रश वगैरह कुछ नहीं किया, ब्रश भी नहीं किया आज तो, क्योंकि नींद मेरी खुल गई थी। 5:30 बजे का मैंने अलार्म लगाया था, बट वो ये ना कि 2 दिन से थोड़ा फीवर था ना, तो टैबलेट लेते हैं ना तो उसका थोड़ा सा असर रहता है। मुँह जैसा कड़वा भी बहुत हो रहा था और एनर्जी नहीं थी। बट हाँ, ये कि बच्चों को स्कूल भेजना था, तो फिर मैं उठी थी 5:45 बजे। नींद खुल गई थी बट बिस्तर में लेटी थी, 5:45 बजे उठी हुई और फिर उठ के बस ये बच्चों का काम ही मैंने किया है। तभी मैंने कुछ भी नहीं किया है। जो मेरी मॉर्निंग रूटीन जनरली रहती है ना, वो आज मेरी नहीं थी न, मतलब आराम आराम से हुए थे। अभी करूँगी काम, क्योंकि आज मुझे ठीक लग रहा है, तो आज ढेर सारे काम करने हैं। और एक चीज़ और आपको बताती हूँ, ये देखो कितने सारे पार्सल्स जो है ना वो आए हुए हैं, इतने प्यारे प्यारे से ना। ये कुर्ता सेट भी मैंने मंगवाए हैं और ये मैंने कोट सेट मंगवाया है और अच्छे अच्छे से कुर्ता सेट है। देखो कितना प्यारा सा कलर है ना। तो ये ढेर सारे मेरे कपड़े जो है ना वो आके रखे हुए, तो इन सब के मुझे ये बनाने हैं, वीडियो बनाने हैं। 2 दिन पहले ही बनाने थे, बट वही ये तबीयत ठीक नहीं थी और जुकाम में तो ऐसा होता है कि कुछ भी करने का मन नहीं होता है। तो अब मैं फटाफट से पहले घर के काम जो है ना वो निपटूंगी जल्दी से, और आज ये वाले काम जो है ना वो करूँगी। और ये है मेरी बालकनी के पौधे। अभी मौसम अच्छा हो गया है ना, तो ठीक लग रहे हैं। और ये पता नहीं मेरे गुलाब, ये जो है ना ये रोज़ का, ये पता नहीं ऐसे क्यों फ्लावर्स जो है ना वो आते हैं। अच्छे वाइट वाइट सा होना चाहिए ना, ये वाइट है कि येलो पता नहीं, लेकिन इतने अच्छे से खिल के नहीं आते। ये देखो मतलब एक दिन रहते हैं लेकिन दूसरे दिन ऐसे मुरझा से जाते, जबकि पानी वगैरह तो मैं बहुत अच्छे से डाल रही हूँ। तो ये पत्तियाँ जो है ना वो भी देखो कुछ इस तरीके की हो रही है। तो आप लोग मुझे थोड़ा सा बताना कि जो ये गुलाब का पौधा होता है ना उसकी कुछ एक्स्ट्रा केयर करनी होती है क्या। ये देखो इधर की तरफ भी पत्तियाँ ना ऐसे हो रही है, बाकी सब कुछ बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये देखो बाकी सारे पौधे जो है ना वो बहुत, जैसे मैं लेकर आई थी ना बिल्कुल वैसे ही है, बट ये वाला थोड़ा सा नाटक कर रहा है, पता नहीं इसको क्या चाहिए। और बाकी ये देखो, और बाहर का आपको मौसम बताऊँ ना, ये देखो पूरा गीला गीला से ही हो रहा है। तो
तो यहाँ पर चाय बन चुकी है और इसमें मैंने अभी ना मसाला बिल्कुल फ्रेश, क्योंकि मेरा जो चाय का मसाला है ना वो वैसे भी ख़त्म हो गया है। तो मैंने अभी फ्रेश मसाला कूट के और उसकी मैंने चाय बनाई है। काली मिर्ची, लौंग, इलायची, सौंठ सभी को मिक्स करके और उसकी अच्छी मसाले वाली चाय बनाई और चाय पी। कुछ देर के लिए मैं बालकनी में बैठी थी और अब फाइनली लग चुकी हूँ मैं काम पर। तो 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, काम मतलब पूरा घर जो है ना वो अस्त-व्यस्त हो रहा है और आज जैसा भी थोड़ा ठीक लग रहा है ना, तो मैं मतलब इतनी एनर्जी में हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है बस मैं फटाफट पूरा घर साफ कर लूँ, कपड़े धो दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, मतलब वैसा अभी हाल-फिलहाल में मुझे फ़ील हो रहा है। धीरे-धीरे मुझे पता है मेरी एनर्जी जो है वो डाउन हो जाएगी, लेकिन आज जब तक ठीक लग रहा है मैं सोच रही हूँ कि जल्दी-जल्दी से काम निपटा दूँ। तो यहाँ पर 2 दिन से कपड़े जो थे ना वो भी वॉश नहीं किए हुए थे, तो सारे कपड़े अभी मैंने अलग कर दिए, मशीन वाले मैंने मशीन के अंदर डाल दिए और हाथ वाले कपड़े जो है ना वो ज़्यादा नहीं है, 2-3 जेंट्स आपके टी-शर्ट ही है। मतलब कोशिश मेरी यही रहती है कि जो इनकी लाइट या फिर बहुत ज़्यादा डार्क कलर के जो कपड़े होते हैं वो मैं हाथ से धोती हूँ और जो टी-शर्ट्स वगैरह होते हैं ना वो मैं हाथ से ही धो देती हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि डेली कपड़े चेंज होते हैं और इनकी जो शॉप है वो ऐसी नहीं है कि क्योंकि पूरा एसी वाला फुल शोरूम है, अंदर ही बैठना ही है, तो ऐसे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते, तो फिर मैं हाथ से धो देती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने कपड़े जो थे वो भिगो दिए थे और उसके बाद में अगेन मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी यहाँ पर जो सुबह बच्चों के मतलब फटाफट क्योंकि लेट उठी थी और उसके बाद में फिर काम जो है ना वो थोड़ा जल्दी किया तो फैल ही गया था। तो अभी रात के जो बर्तन थे वो मैंने अपनी जगह पे लगाए और उसके बाद में जितने भी बर्तन थे उसको मैंने डाल दिया सिंक में। तो बर्तन साफ़ करूँगी और यहाँ पर जो मैंने सैंडविच बनाए थे ना, तो टोस्ट जो ब्रेड थी ना वो थोड़ी-सी बड़ी थी, 2 पैकेट लेके आई थी। 1 पैकेट जो था वो बड़े साइज़ का था और 1 पैकेट जो था वो छोटे साइज़ का था। तो जो टोस्टर है ना उससे थोड़ी-सी बड़ी साइज़ में ब्रेड थी। तो उसके साइड-साइड के जो कॉर्नर्स थे ना वो जैसे टोस्टर बंद करने के बाद में ना वो गैस के नीचे गिर गए थे। तो फिर लगे हाथों मैंने पूरा ही प्लेटफ़ॉर्म जो था ना वो अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि इसके बाद में मुझे लंच की तैयारी करनी है। तो ये है कि काम जो है वो थोड़ा-सा मतलब ये प्लेटफ़ॉर्म वगैरह क्लीन रहता है ना तो काम करने में अच्छा लगता है। तो प्लेटफ़ॉर्म वगैरह मैंने क्लीन किया और उसके बाद में अभी यहाँ पर मुझे ना पानी छानना था। मटके के अंदर जो पानी रात को मैं भर के रखती हूँ ना, ख़ैर आजकल मैं भरती नहीं हूँ क्योंकि मौसम जो है वो ठंडा ही है। लेकिन वही है ना कि ठंडे मौसम में पानी भी ख़त्म जो है वो पूरा होता नहीं, मटका बड़ा है पूरा 20 लीटर का है, तो वो पूरा अच्छे से ख़त्म होता नहीं है। तो अभी मुझे पानी छानना था तो इसलिए पहले मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए, पूरी सिंक मैंने अच्छे से क्लीन करी और उसके बाद मैं अब मैं पानी छानूँगी। और ये वाली जो बॉटल है ये शॉप की बॉटल है, तो शॉप के लिए पानी जो मैं घर से ही भर के देती हूँ। तो ख़ैर शॉप पर भी पूरा वो लगा हुआ है, मतलब वाटर कूलर वगैरह लगा के रखा हुआ है, बट मैं पानी जो है वो घर से भर के ही दे देती हूँ इनको। तो फिर वो वहाँ पर वाटर कूलर पे लगा देते हैं। तो यहाँ पर मेरे किचन का काम हुआ ही था और जेंट्स साहब भी उठ के आ गए थे, तो उन्होंने कहा जल्दी से चाय रख दे। तो फिर मैंने ना फिर से चाय रखी और मैंने अपने लिए भी थोड़ी-सी बनाई थी, मतलब ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 1-2 सिप जितनी उतनी ही चाय बनाई थी, क्योंकि चाय के बहाने ही हम लोग साथ में बैठते हैं, बातें-वातें होती है। तो ज़्यादा देर नहीं, 15-20 मिनट हम लोग बैठे थे। अब उसके बाद में मैं लगी हूँ अपने काम पर। तो सबसे पहले तो ये वाला रूम जो है इसको क्लीन करूँगी, क्योंकि तीनों ही रूम के अंदर मतलब गंदगी तो पूरी हो रही है। कहीं पर कपड़े बिखरे हुए, कहीं पर क्या हो रहा है, और बारिश के मौसम में तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी-सी साफ़-सफ़ाई ज़्यादा ही करनी पड़ती है। तो यहाँ पर बस सबसे पहले मैंने सोफ़ा जो है वही क्लीन किया है। अच्छा, आज मैंने कपड़े जो है वो रूटीन वाले कपड़े धो दिए हैं और कल मुझे फिर ये सोफ़े के कवर्स भी धोने हैं, दोनों रूम की बेडशीट जो है वो भी वॉश करनी है, क्योंकि ये मैंने लगाए थे जब मेरी किट्टी थी ना उसके 1 दिन पहले लगाए थे। हाँ, तो अभी किट्टी थी 11 जून की और अब कितनी तारीख हो गई है। तो अब सोफ़े के कवर ख़ैर ये डार्क कलर के हैं ना तो इतना लगता नहीं है और दोनों तरफ से इनको ना बिछा सकते हैं। तो मतलब कुछ दिन मैंने जो इसका जो डार्क वाला शेड था ना वो बिछा के रखा था, डार्क वाली साइड, और अभी मैंने इसका जो लाइट वाली जो साइड है ना वो बिछा के रखी हुई है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कवर काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए हैं और बारिश के मौसम में तो मतलब ऐसे ही है ना कि जैसे ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना तो जैसे मक्खियाँ-वक्खियाँ भी बैठती है तो वो अच्छा नहीं लगता है मुझे बिल्कुल भी। तो अब आज तो नहीं, कल मैं धोऊँगी, क्योंकि ज़्यादा अगर कपड़े धो भी दो ना तो अभी धूप भी इतनी आ नहीं रही है। तो फिर ये सोफ़े के कवर और बेडशीट ये धोने का काम जो है वो मैं कल करूँगी। तो यहाँ पर सोफ़े के कवर्स मैंने लगा दिए हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये वाले कवर, आप लोगों को भी पसंद आते हैं और कुछ लोग तो मुझसे लिंक भी मांगते हैं, बट हाँ, ये वाले सोफ़े के कवर मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाए हैं। अच्छा, ऑनलाइन में दिक्कत क्या होती है, बहुत अच्छे-अच्छे मतलब कलेक्शंस आ जाते हैं, फ्लिपकार्ट पर भी मैंने देखे हैं, अमेज़न पे भी देखे हैं, मीशो पर भी एटलीस्ट मिल जाते हैं, और इवन मैंने बीच में जब मेरी किट्टी थी ना तो उसके पहले मैंने ये मंगवाए भी थे। तो बट मेरा जो सोफ़ा है ना वो एल शेप का तो है, लेकिन एल शेप में भी इसकी जो साइज़ है ना वो काफ़ी बड़ी है। मतलब मैंने मीशो से मंगवाए थे एल शेप के कवर्स, लेकिन
जब मैंने बिछाया ना तो वो थोड़े-थोड़े छोटे हो गए थे, तो फिर मैंने फिर से रिटर्न कर दिए, तो उसका मैं वीडियो भी नहीं बना पाई थी। बाकी बहुत अच्छा-अच्छा कलेक्शन जो है ना वो मीशो पे भी मिल जाता है, मैं कभी मँगवाऊँगी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। मतलब इतने प्यारे-प्यारे कुशन कवर और कुशन कवर तो ख़ैर आ जाते हैं, लेकिन हाँ, सोफ़े के कवर जो है ना वो काफ़ी छोटे पड़ जाते हैं। मतलब मेरा जो सोफ़ा है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है बड़ा है। इसीलिए। तो यहाँ पर बस सोफ़ा वग़ैरह क्लीन किया, पूरे ही डाइनिंग टेबल पर इतने सारे कपड़े वग़ैरह ये जो कुरियर वग़ैरह आते हैं ना पार्सल वो सब बिखरे पड़ रखे थे, तो वो सारे मैंने इकट्ठे कर दिए हैं और फिर वो रूम क्लीन करने के बाद मैं अब मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में। तो यहाँ पर ख़ैर बहुत ज़्यादा गंदगी थी नहीं। यहाँ पर सिर्फ़ ये जो बेडशीट नहीं जो ब्लैंकेट थी ना वो बिखरी थी वो मैंने फ़ोल्ड कर दी और ये वाली बेडशीट का मुझे किसी ने लिंक माँगा था कि इसका लिंक दे देना। तो हाँ, ये वाला लिंक मैं जो है वो इसी वीडियो में इस बेडशीट को टैग कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूँगी। किसी को भी लेना है ले सकते हैं। ये वाली बेडशीट मैंने मिंत्रा से मंगवाई थी। वैसे तो मिंत्रा से जो आती है चीज़ें वो थोड़ी-सी मतलब कॉस्टली आती है, लेकिन ये मुझे काफ़ी कम रेट में मिल गई थी। मतलब ये शायद 500 साढ़े 500 या 600 की रेंज की है और बहुत ही प्यारी ये बेडशीट है। लाइट कलर है, मुझे लाइट ही कलर अच्छे लगते हैं और बीच में कलरफुल फ्लावर्स बने हुए तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है और फिटेड बेडशीट है। सबसे बड़ी बात इस रेंज में मुझे ना फिटेड बेडशीट मिल गई थी मिंत्रा से। फैब्रिक की बात करूँ तो ये कॉटन का नहीं है, ये कॉटन मिक्स्ड है। मुझे ऐसा लगा था शायद प्योर कॉटन का रहेगा, बट प्योर कॉटन नहीं, थोड़ा-सा इसमें मिक्स है, लेकिन है बड़ी सुंदर सी है। और इसके जो पिलो कवर्स है ना वो बड़े साइज़ के हैं, क्योंकि मेरे घर में जितने भी पिलो है ना वो पूरे जंबो साइज़ के, मतलब एक होती है ना स्मॉल साइज़, एक होती है मीडियम, एक होती है लार्ज और मेरे घर में जितने भी पिलो है ना वो सारे एक्स्ट्रा लार्ज हैं, मतलब काफ़ी बड़े-बड़े साइज़ के हैं। तो इसके साथ में जो पिलो कवर्स आए ना वो बड़े साइज़ के हैं, तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। तो यहाँ पर ये रूम भी अच्छे से क्लीन हो गया था और इसी बीच में कपड़े जो है ना वो भी धुल गए थे। तो बीच-बीच में वीडियो थोड़ा-थोड़ा सा मैं कट करती जा रही हूँ, क्योंकि एक तो कंटिन्यूअस वीडियो बनाऊँगी तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और मतलब करीबन 1 घंटे का टाइम जो था वो हो गया था। तीनों रूम्स मैंने अच्छे से साफ़ किए थे। बीच में मैंने एक आध बच्चों वाले रूम का जो पंखा था वो वैसे साफ़ था, लेकिन थोड़ा-सा मैं कपड़ा वगैरह घुमा देती हूँ। तो इसी बीच में कपड़े जो थे वो भी धुल गए थे। मैंने सोचा हाथों हाथ सुखा ही देती हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है, टाइम से सुखा दो ना तो फिर शाम होते-होते, रात होते-होते कपड़े सूख जाते हैं। शाम तक तो नहीं, खैर रात तक सूखेंगे। तब एक आध दिन ही मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं बालकनी में कपड़े सुखा पाऊँगी, क्योंकि उसके बाद क्योंकि अब बारिश जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अब जो कपड़े वो सूखेंगे मेरे जो कपड़े का स्टैंड है ना उसके ऊपर। तो फाइनली पूरे ही घर की डस्टिंग, क्लीनिंग का सब कुछ काम हो चुका है और उसके बाद में मैं नहाने के लिए चली गई थी और अभी मैं आपको टाइम बताऊंगी कि टाइम जो है वो कितना हो रहा है। तो अभी टाइम हो रहा है 10 बजे का, मतलब 10 नहीं बज रही है, अभी 10 में भी 10 मिनट बाकी है, 10-15 मिनट बाकी है। तो इस टाइम पे तो मेरे घर यहाँ का पे सारा मैंने काम हो चुका सब्ज़ी है। बना दी है, बिल्कुल शॉर्टकट वाला काम किया है आज। सो आज मैंने बनाई है ये लौकी की सब्ज़ी। पसंद तो किसी को नहीं है, बट आज हिम्मत नहीं थी तो मैंने सोचा चलो लौकी की बना देते हैं। तो लौकी की सब्ज़ी बना दी है और यहाँ पर मैंने लगा दिया है आटा। तो मतलब आप समझ लो 9:15 बजे तक मेरा जो काम था ना वो सारा हो गया था। उसके बाद में मैं नहाने के लिए गई थी, नहा के निकली, फिर थोड़ी सी अपने स्किन की केयर करी और केयर केयर मतलब ये कि फेस पैक वगैरह तो कुछ नहीं लगाया था, लेकिन हाँ अभी कुछ टाइम से महीना 1.5 महीना हो गया ना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे फेस के ऊपर थोड़ी झाइयाँ टाइप की हो गई जो इतने साल में कभी नहीं आई। जैसे होता है ना डिलीवरी के बाद में किसकी झाइयाँ हो जाती, बट मेरे ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई पिंपल नहीं, कोई झाइयाँ नहीं, कुछ नहीं। बट अभी कुछ साल भर से मैं देख रही हूँ कि मेरे फेस के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा पिगमेंटेशन हो गया है और वो ना धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी थोड़ा कम है तो अभी थोड़ी सी केयर कर ली जाए ना तो अच्छा है। तो 1-1.5 महीने 2 महीने से मैं थोड़ी सी मतलब केयर कर रही हूँ और फेस पैक भी मैंने आप लोगों के साथ में प्रीवियस वीडियो में शेयर किया है कि मैं क्या अपने फेस पे लगा रही हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे काफ़ी आराम लग रहा है और जो पिगमेंटेशन है ना वो थोड़ा सा कम भी हुआ है। ठीक है। अब क्या-क्या चीज़ें लगा रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ में अपकमिंग वीडियोज़ में शेयर करूँगी कि क्या-क्या प्रोडक्ट जो है वो मैंने मंगवाए हैं और उससे मुझे काफ़ी मतलब असर भी हुआ है, आराम भी लगा है और चीज़ें जो है ना वो फैली नहीं है। बाकी होता है ना पिगमेंटेशन एक बार होने लगता है तो धीरे-धीरे फैलता है। फैल नहीं रहा है, वो चीज़ रुक भी गई और धीरे-धीरे थोड़ी-सी कम भी हुई है। तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी आने वाले वीडियोज़ में। तो यहाँ पर बस सब्ज़ी वगैरह बन गई थी, ज़्यादा कुछ नहीं करा है, सिर्फ सिंपल रोटी और सब्ज़ी, बस इतना ही मैंने बनाया है क्योंकि मेरी कैपेसिटी थी नहीं। क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि एनर्जी थी जब तक मैंने बहुत भाग-भाग के काम कर लिया और अब मेरी एनर्जी जो है वो डाउन हो गई है। तो यहाँ पर खाना बन चुका है, अभी मैं जेंट्स साहब के लिए थाली लगा रही हूँ। खाना मैं अभी नहीं खाऊँगी क्योंकि मैंने जो सुबह बच्चों के सैंडविच बनाए थे ना, तो एक सैंडविच मैंने चाय के साथ में खा लिया था।
तो यहाँ ये है आज का लंच, जिसमें है लौकी की सब्ज़ी है, साथ में है दही। दही के ऊपर मैंने घर का ही भुना हुआ जीरा पाउडर है वो डाला है, नमक डाला है, होममेड अचार है, रोटी है और पापड़ है। तो इनको खाना रखने के बाद में किचन की क्लीनिंग तो मैंने सुबह कर दी थी, बिल्कुल अच्छे से ही कर दी थी। खाली भी मुझे जो ऊपर वाले और जो नीचे वाले जो फर्नीचर्स है ना, चिमनी के आसपास के, वो और नीचे वाले फर्नीचर दोनों साइड के, ये मैं डेली क्लीन करती हूँ। अभी 2 दिन से अच्छे से सफाई नहीं हुई थी, अभी मैं अच्छे से कर दूँगी। और बाकी गैस स्टोव वगैरह ये सब मैंने सुबह ही अच्छे से साफ़ कर दिया था। और रोटी बनाती हूँ तो मैं कपड़ा बिछाती हूँ, तो आटा जो होता है ना वो फैलता भी नहीं है। और आटा आज थोड़ा सा ना ज़्यादा लग गया था, मतलब अभी मैंने रोटी जो है वो मतलब मेरे लिए भी, बच्चों के लिए भी, सबके लिए बना दी थी, क्योंकि वही है ना कि बाद में फिर मुझे थोड़े वीडियोस के काम भी करने हैं। तो अभी ये आप लोग भी पूछते हो ना कि किस तरीके से मैं अपने काम जो है वो मैनेज करती हूँ। तो ये कि एक बार जब मैं काम पे लगती हूँ ना, तो फिर मैं बैठती नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि एक काम किया फिर से मोबाइल लेके बैठ गए, वैसा नहीं है। काम करती हूँ तो फटाफट, जैसे सुबह सुबह मैंने पूरा डस्टिंग क्लीनिंग का सारा काम अच्छे से कर लिया था, और उसके बाद मैं नहा के निकली तो सीधा रोटी बनाने का काम है। और रोटी फिर मैं सबके साथ में बना के रख लेती हूँ। जैसे अभी 10:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो इस टाइम पे मेरा सारा काम हो गया, मतलब नाश्ता, खाना, बच्चों का, मतलब सब कुछ हो चुका है। और अभी जो मेरी हाउस हेल्पर है वो भी जल्दी आ जाती है, तो 10:30 पौने 11 बजे तक वो भी आ जाएगी। तो मतलब 11 बजे तक आप समझ लो कि सब कुछ काम से मैं फ्री हो चुकी हूँ। अब डायरेक्ट मेरे काम जो है वो स्टार्ट होंगे कब, जब बच्चे स्कूल से आएंगे तब उनको सिर्फ मुझे खाना रखना है, बाकी और कुछ काम नहीं करना है। उसके बाद मैं फिर डायरेक्ट मैं शाम को 3:30-4 बजे किचन में जाती हूँ, तब चाय वगैरह बनती है, और डिनर का काम जो है वो होता है 5 बजे के बाद से। तो इस बीच का कितना सारा मेरे पास में टाइम बचता है ना, तो उस टाइम में फिर मैं अपने वीडियोस के काम जो है वो कर लेती हूँ। तो पूरी प्लानिंग के साथ में, पूरे ही एक टाइम टेबल के साथ में, जैसे अगर आप काम करेंगे ना, तो आपके घर के काम भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे, आप अपने घर को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे और अपने खुद के लिए भी टाइम निकाल पाएंगे। सो ये था मेरा आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट्स करना।